Yes, my dear students, myself Nasrullah, your biology teacher. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये हमारे पास आपकी इंडिकेट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेल की डिफिनेशन और सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लगता है किसी भी स्टूडेंट को, अगर आप एफएससी स्टूडेंट हो, अगर आप इंडिकेट स्टूडेंट हो, चाहे जिस क्लास के भी हो, तो ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर मिसकंसेप्शन पाई जाती है। स्टूडेंट जो है उसको जज नहीं कर सकते कि हमारे पास मैं अगर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं, वो है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके बारे में जानता ही नहीं कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होता क्या है। इस लेक्चर में हमारी टोटल फोकस जो है वो सेल हमारे पास सेल वॉल के ऊपर होगा कि हमारे पास सेल वॉल होता क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है बायोलॉजी में, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिसकी कमेंट ज्यादा होगी, जिस टॉपिक की कमेंट ज्यादा होगी, उस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। चाहे आप एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल वॉल। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल वॉल होता क्या है। सबसे पहले बात यह है कि आपका सेल वॉल जो होता है ना, वो कौन बनाता है। सबसे पहली बात यह है कि आपके सेल वॉल किस चीज से बना होता है, इसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके सेल वॉल की जो हमारे पास सिक्रिएशन है ये प्रोटोप्लाज्म करता है। यानी जो आपकी सेल वॉल है वो किस चीज से ओरिजिनेट होता है, हमारे पास सिक्रिएशन किस चीज होती है, प्रोटोप्लाज्म से होती है। यानी प्रोटोप्लाज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिएशन ऑफ द सेल वॉल। एक बात आपको समझ आना चाहिए। दूसरी बात यह है इसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेल वॉल जो थी ना, वो आपकी सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट सेल प्रेजेंट होता है। आपके एनिमल सेल में हमारे पास क्या है, सेल वॉल मौजूद नहीं होता। दूसरी बात यह है, अब हम कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना होता है वो डिस्कस करेंगे। प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है। पहली बात सेलुलोज। एलजी का जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बना होता है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है, काइटिन से बना है। किस चीज से, काइटिन। अब काइटिन क्या है, काइटिन जो है ये आपका होमोपोलिमर है। क्या है, होमोपोलिमर है। होमोपोलिमर है किस चीज का, होमोपोलिमर है किस चीज का, नेग का। किस चीज का, नेग का। नेग का क्या है, नेग जो है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। लिख लो, एन का मतलब क्या है, एन, ए मतलब एसिटाइल, जी मतलब ग्लूकोसामीन। अब हमारे पास ये है, आपने याद रखना है। इसी तरह डायनोफ्लेजिलेट जो है उसका सेल वॉल जो है वो भी सेलुलोज से बना होता है। इसी तरह आपके जो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ये इसके कंपोजिशन है। अब यहां पर देखो, अब हम नेचर की बात करेंगे कि हमारे पास सेल वॉल की नेचर क्या है। सेल वॉल की जो नेचर है, सबसे पहली बात ये क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात ये क्या है, ये डेड है, मतलब नॉन लिविंग है। डेड का मतलब क्या है, नॉन लिविंग है। तीसरी जो है आपके ये कंप्लीटली परमिएबल है। ये आपका इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। चाहे आप नम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास सेल वॉल जो है क्या होता है, परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, या फिर क्या है, परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल है। दूसरी हमारे पास चौथी पॉइंट जो है ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह आज अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है किस चीज से बना होता है। यानी हमने हमारे पास तो कंपोजिशन तो पढ़ा, नेचर तो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपके 3 लेयर जो थे ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर क्या है, आपका जो पहला लेयर है सेल वॉल में वो क्या है, मिडल लेमेला। दूसरी क्या है, प्राइमरी वॉल। तीसरा जो है हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वॉल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडल लेमेला को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी वॉल को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकेंडरी वॉल को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर देखें। ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल है। कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। क्योंकि उनके सेल वॉल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है, एनिमल में मौजूद नहीं होता। आपने याद रखना है कि आपकी जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। अब हमने एक प्लांट सेल बनाया, ये एक प्लांट सेल है, उसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो, ये एक सेल है, क्या है, ये कंप्लीटली सेल है। अब हमारे पास क्या है, ये एक सेल है और यहां पर ये दूसरा सेल है। क्या है, दूसरा सेल में बनाता
मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये क्या है? ये दूसरा सेल है। अब ये एक सेल ये हो गया, मतलब बना लो एक सेल इस तरह सेल यहां पर भी बना लो। अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और यहां पर जो इसके बीच में जो लेयर है, यानी दो सेल के दरमियान में जो लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या है? द लेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के दरमियान जो लेयर मौजूद होता है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? मिडल लेमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल लेमेला। अब यहां पर देखो, यहां पर जरूरी नहीं किस तरह पाएगा, यहां पर भी सेल हो सकता है, यहां पर भी हमारे पास मिडल लेमेला होगा, यहां पर भी मिडल लेमेला होगा, यहां पर भी ये सारे एडजेसेंट सेल आएंगे, और यहां पर इस तरफ सेल होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यहां पर होगा। हमारे पास क्या है? मिडल लेमेला क्या है? दो सेल के दरमियान जो लेयर बनता है, दो हमारे पास सेल जो मौजूद होंगे, दो प्लांट सेल मौजूद होंगे, उनके दरमियान जो लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? मिडल लेमेला कहते हैं। अब मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि ये जो मिडल लेमेला है, उसकी जो हमारे पास फंक्शंस है या जो नेचर है, आपने किस तरह याद रखना है? एब्रिवेशन है। यहां पर क्या है? स्केप। स्केप क्या? स्केप। और यहां पर डबल एफ सी, स्केप डबल एफ सी, स्केप डबल एफ सी, ये आपने याद रखना। किस तरह? मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टिकी, यानी आपका जो मिडल लेमेला है, ये क्या है? स्टिकी इन नेचर है। दूसरी बात यह है कि ये सीमेंटिंग लेयर है। क्या है? सीमेंटिंग लेयर है। क्या है? सीमेंटिंग लेयर है। सीमेंटिंग लेयर है। और यहां पर ये क्या है? स्टिकी लेयर है। यहां तक दो सीमेंटिंग लेयर का मतलब क्या है? यानी ये एक सीमेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक जो आपके लेयर है, यानी ये वाला लेयर, ये एक सेल ये है, एक सेल ये क्या करता है? एज ए सीमेंट काम करता है। सीमेंट क्या करता है? जब आप दो ईंट रखते हैं, ये आपके साथ क्या है? दो ईंट है, इनके बीच आप क्या रखते हैं? इनके बीच आप सीमेंट रखते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए, उसको हमारे पास ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास ये एक सेल है, दूसरा सेल है, इनको ज्वाइन करने के लिए जो आपके साथ लेयर मौजूद होता है, उस लेयर को हम मिडल लेमेला कहते हैं। यानी द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ टू सेल, वो आपके हमारे पास क्या है? मिडल लेमेला है। अब यहां पर देखो, ये क्या है? सीमेंटिंग लेयर है। दूसरी बात ये कि हमारे पास एमोर्फस है, एमोर्फस इन नेचर है, यानी डिफरेंट शेप में हमारे पास पाया जाता है। अब यहां पर जो आपके साथ पी है, ये पी जो है ना, आपके पेक्टिन को शो करता है। किस चीज को? पेक्टिन को। यहां पर आपने याद रखना है कि आपके जो मिडल लेमेला में दो तरह के पेक्टिन होते हैं। एक आपके क्या होता है? कैल्शियम पेक्टिन होता है, एक कैल्शियम होता है, दूसरा जो है आपका मैग्नीशियम होता है। एक कैल्शियम होता है, एक मैग्नीशियम होता है। आपने एक और बात याद रखना है, आपने यहां पर देखो कि आपके जो हमारे पास मिडल लेमेला में जो पेक्टिन है, वो दो तरह के होते हैं, एक कैल्शियम होता है, एक मैग्नीशियम। आपके जो हमारे पास कैल्शियम है, ये आपका क्या है? मेजर है। मेजर जो पेक्टिन है, वो आपका क्या है? कैल्शियम है। यानी इट मींस दैट कि द मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ द पेक्टिन which are mainly of two types, एक है कैल्शियम पेक्टिन, एक है मैग्नीशियम पेक्टिन, और मेनली आपका जो हमारे पास मेजर पोर्शन है पेक्टिन का, वो है क्या? कैल्शियम। अब यहां पर एप जो है ना, ये आपके दो चीजों को शो कर रहे हैं। आपने क्या करना है? फ्रूट, फ्रूट, यहां पर भी क्या है? फ्रूट, फ्रूट। अब आपके मिडल लेमेला फ्रूट की जो हमारे पास सॉफ्टनिंग है, क्या? सॉफ्टनिंग, यानी जो आपके फ्रूट जो है ना, जब भी कोई फ्रूट बनती है तो सबसे पहले वो हार्ड होती है। अगर आप सेब को कंसिडर कर लें, आप सेब उठाते हैं, एक सेब में क्या है? वो पहले हार्ड होता है, हार्ड होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता वो पकता है, रिफाइनिंग होती है, वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाती है। उसकी जो सॉफ्टनेस है ऑफ द फ्रूट इज ड्यू टू द मिडल लेमेला। किसी चीज में? मिडल लेमेला। और दूसरी बात, आपकी फ्रूट रिफाइनिंग में जो है, वो भी इसी मिडल लेमेला की होती है। सो इट मींस दैट कि आपकी मिडल लेमेला क्या है? स्टिकी लेयर है, सीमेंटिंग लेयर है, और हमारे पास एमोर्फस है, और यहाँ पर क्या? इसमें पेक्टिन होती है, और इसमें क्या होता है? फ्रूट की सॉफ्टनिंग, फ्रूट की हमारे पास रिफाइनिंग में हेल्प करती है। एक चीज आपने याद रखना है कि आपका जो हमारे पास मिडल लेमेला है, ये हमारे पास क्या है? कंप्लीटली परमिएबल है। क्या है? कंप्लीटली परमिएबल है। क्या है? परमिएबल है, परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल है। यहां तक क्लियर है? यानी आपके दो सेल के दरमियान जो लेयर है, एक और बात आपने याद रखना है कि आपका मिडल लेमेला क्या है? एक थिन लेयर है, थिन लेयर है, थिक नहीं है, यानी थिन लेयर है। वो जो थिन लेयर आपके जो सेल के सराउंड करता है, यानी ये एक थिन लेयर, ये थिन लेयर है आपका, ये मिडल लेमेला है, और ये यहां पर इस तरह भी आ रहा है, 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 तो कंप्लीटली आपके सेल को क्या करे? कवर कर रहा है, और ये आउटसाइड मौजूद होता है।
यानी आउटसाइड जो हमारे पास सेल जो की मौजूद जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। मिडल लेमेला, लेमेला जो वुडलेयर को कहते हैं। और मिडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो सेल के मिडल में होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। और उसके बाद यानी प्राइमरी सॉरी मिडल लेमेला के बाद आपका एक और थिन लेयर शुरू होता है। क्या, एक और थिन लेयर शुरू होता है, उस थिन लेयर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं। यानी आपका ये क्या है, मिडल लेमेला है, और ये जो रेड है, ये वाला, ये जो रेड है, ये पोर्शन आपका, जो ये पोर्शन है आपका, यहां पर ये आपका जो ये लेयर है, ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी लेयर है। अब ये यहां पर भी आ रहा है, ये यहां पर भी आ रहा है, ये यहां पर सेम कवर आपके सेल को कंप्लीटली कवर करता है। अब यहां पर देखो, ये आपका क्या है, प्राइमरी वॉल है। अब एक आपने याद रखना है कि आपका जो प्राइमरी वॉल है, फर्स्ट पॉइंट ये कि ट्रू वॉल है। दूसरी भी क्या है, दूसरी बात ये कि हमारे पास फ्रेशली सिंथेसाइज्ड है। और उसके बाद क्या है, ये इलास्टिक लेयर है। क्या है, इलास्टिक लेयर है। और दूसरा क्या है, थिन है। और तीसरा क्या है, फ्लेक्सिबल है। यानी आपके प्राइमरी वॉल तो ट्रू वॉल है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये फ्रेशली सिंथेसाइज्ड है, यानी हमारे पास क्या, ये हमारे पास यंग सेल में होता है। किस चीज में, यंग सेल में होता है। आपके जो हमारे पास यंग सेल में कौन से होते हैं, यानी आपके हमारे पास क्या, लीव हो गए, आपके रूट हो गए, इन तरह के हमारे पास जो सेल होते हैं उनमें यंग जो फ्रेशली सिंथेसाइज्ड होते हैं ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें प्राइमरी वॉल होता है। और यहां पर चौथी बात यह है कि ये जनरली परमिएबल है। क्या है, जनरली परमिएबल है। पांचवी बात यह कि हमारे पास ये सेल एक्सपेंशन और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। यानी प्राइमरी वॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। आपकी सेल की जो ग्रोथ है उनके हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक क्लियर। एक और बात आपने याद रखना है कि आपके जो हमारे पास प्राइमरी वॉल है वो किस चीज पर कंपोज करता है, किस चीज से बना है। एक है सेलुलोज, प्लस हमारे पास हेमीसेलुलोज, और तीसरी बात इसमें क्या है, पेक्टिन है। क्या है, पेक्टिन है। आपने ये याद रखना है। यही कंपोजिशन आपके प्राइमरी वॉल को सेकेंडरी वॉल से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। सो ये यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद यानी प्राइमरी वॉल के बाद ये जो आपका प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है। एक प्राइमरी वॉल के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, सेकेंडरी वॉल शुरू हो जाता है। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपका कंप्लीटली क्या है, सेकेंडरी वॉल है। क्या है, ये आपका सेकेंडरी वॉल है। यहां पर देखो सेकेंडरी वॉल क्या है, थिकर है, यानी थिकर देन प्राइमरी वॉल से थोड़ा थिक है। वो रीजन भी बताऊंगा क्यों थिक है। दूसरी बात ये क्या, ये हमारे पास रिजिड है। तीसरी बात ये इसकी इलास्टिसिटी कम होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। और यहां पर ये क्या है, परमिएबल नहीं है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो आपका जो ये लेयर है ये हमारे पास मिडल लेमेला है। उसके बाद ये मिडल लेमेला है, या का क्या है, या का प्राइमरी वॉल है। उसके बाद जो मैंने तीन डिफरेंट कलर शो की है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी वॉल है। सो सेकेंडरी वॉल के तीन टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी वॉल की तीन टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास क्या है, S1 है, एक है S2 है, एक हमारे पास क्या है, S3 है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से यहां पर तीन लेयर बन रहे हैं, यानी सेकेंडरी लेयर के क्या तीन लेयर बन रहे हैं। इस वजह से हमारे पास क्या थिकर होता है, यानी हमारे पास थिकेस्ट लेयर होती है, यानी आपकी सेल वॉल में थिकेस्ट लेयर होती है। एक और बात आपने याद रखना है कि हमारे पास जो S2 लेयर है, यानी हमारे पास S2 है, सेकेंडरी वॉल की जो दूसरी लेयर है, जो मिडल है, यानी तीन हमारे पास ये तीन लेयर है। जो मिडल लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल है उसमें हमारे पास क्या है, थिकर वॉल है। यानी आपके सेकेंडरी वॉल थिकर है इन दोनों की कंपैरिजन में, प्राइमरी और मिडल लेमेला में। लेकिन फिर सेकेंडरी वॉल में फिर 3 लेयर है। फिर उस 3 में से जो हमारे पास थिकर लेयर है वो क्या है, S2 लेयर है। यह तक क्लियर है। और उसके बाद आपने याद रखना है कि आपके हमारे पास हम कहते हैं कि आपके सेल वॉल में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। क्या होती है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। वही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसी S2 लेयर में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया था कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट किस चीज में होती है, तो आप कौन सी लेयर में होती है, सेकेंडरी वॉल में होती है। अगर यही ऑप्शन प्राइमरी वॉल था, सेकेंडरी वॉल था हमारे पास और मिडल लेमेला था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है, सेकेंडरी वॉल होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली पूछा गया था कि हमारे पास कौन सी लेयर में, S1 में है, S2 में है, S3 में है, सब में है, तो आपका ऑप्शन जो है वो S2 में होना चाहिए। मेनली आपका क्या होता है, जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है वो आपके S2 में होता है। क्यों होता है, आपके जो हमारे पास ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है वो वहां पर क्या होता है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं। और यहां पर जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। किस तरह, इस तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये इस तरह। और यही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट आपके सेल की, हमारे पास सेल वॉल की हमारे पास मोर स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी आपके जो सेल है, सेल वॉल है, उसकी जो हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इसी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या होती है,
क्रिस क्रॉस मतलब ये एक माइक्रोफिब्रिल्स है, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। अब इसको क्रिस क्रॉस कर रहा है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 बन रहा है, यानी क्रिस क्रॉस कर रहा है। एक चीज इस तरफ जा रही है, दूसरा इसको इस तरह क्रॉस कर देता है। यहाँ पर क्या क्रिस क्रॉस हुआ, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 बनता है, यहाँ पर भी क्या बनता है? 90 बनता है, हर साइड से 90 बनता है। तो हमारे पास इस वजह से हम क्या कहते हैं? इसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास मिडल लेमेला कौन सा है, क्या है, प्राइमरी लेमेला, प्राइमरी वाल कौन सा है, सेकेंडरी वाल कौन सा है। एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपकी जो सेकेंडरी वाल की जो कंपोजिशन है उसमें क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज प्रेजेंट होती है। दूसरी बात क्या है? हेमीसेलुलोज है। क्या है? हेमीसेलुलोज है। तीसरी बात क्या है? इसमें क्या था? पेक्टिन था। इसमें पेक्टिन था, लेकिन इसमें क्या है? लिग्निन है। यानी आपके जो प्राइमरी वाल की जो कंपोजिशन है वो सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन से डिफरेंट है। इसमें सेलुलोज भी है, इसमें भी सेलुलोज है, इसमें हेमीसेलुलोज है, इसमें भी हेमीसेलुलोज है, लेकिन यहां पर क्या है? पेक्टिन है, इसमें हमारे पास क्या है? लिग्निन है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर हम पिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिट्स होता क्या है। आपके पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा में डिफरेंस है। ये आपकी हमारे पास पिट्स और हमारे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये आपके हमारे पास सेल वॉल में ही मौजूद होता है। तो इसी वजह से इसको यहाँ पर डिस्कस करना लाजमी है, इससे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिट्स को समझेंगे कि हमारे पास पिट्स होता क्या है। पिट्स जो थी ना, अनथिकन्ड एरिया होती है। क्या होती है? अनथिकन्ड एरिया होती है। दूसरी बात यह है कि आप क्या होते हैं? डिप्रेशन होती है, खड्डा होती है, खड्डा। अब अनथिकन्ड पार्ट का मतलब क्या है? अनथिकन्ड एरिया का मतलब यह है कि इसमें क्या है? जो थिक एरिया है, थिक एरिया कौन सा था? आपका थिक एरिया जो था ना वो हमारे पास कौन सा था? ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल था। तो उसका मतलब ये कि इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होगा। तो इसी वजह से यहां पर जब सेकेंडरी वॉल नहीं होगा तो आप क्या होगा? उसमें डिप्रेशन पड़ेंगे। क्या होंगे? डिप्रेशन, खड़े पड़ जाएंगे। किस तरह? देखो ये हमारे पास क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। क्या है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो इसकी हमारे पास लेट कर दो कि हमारे पास यहां पर आपका जो सेकेंडरी वॉल ये हमारे पास क्या है? मिडल लेमेला है। क्या है? मिडल लेमेला है। और ये आपका क्या है? ये आपका प्राइमरी वॉल है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। और इस प्राइमरी वॉल के बाद कौन सा होता है? सेकेंडरी वॉल। लेकिन हमारे पास क्या होता है? इसमें डिप्रेशन होती है। क्या होती है? डिप्रेशन होती है। मैं एक ही हमारे पास एक ही कलर से ड्रा कर रहा हूं क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट कलर्स है, मैं उसको ड्रा नहीं करता। हमारे पास क्या है? यहां पर क्या खड्डे पड़ जाते हैं। क्या? अब यहां पर क्या? डिप्रेशन है। क्या है? डिप्रेशन है। क्या है? अब यहां पर देखो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास क्या है? ये आपका सेकेंडरी वॉल है। ये आपका सेकेंडरी वॉल है। अब यहां पर देखो इस सेकेंडरी वॉल में, आपके सेकेंडरी वॉल में क्या डिप्रेशन है? यहां पर इस एरिया में, यहां पर इस एरिया में क्या है? डिप्रेशन मौजूद है। तो इस डिप्रेशन की वजह से ये जो अंतकंठ एरिया है, इस अंतकंठ एरिया को हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। अब ये क्या है? ये आपका पिट है। क्या है? पिट है। ये भी आपका क्या है? पिट है। यहां तक क्लियर है? यानी हमारे पास सर्टेन एरिया पर, in a certain area when there is the absence of the secondary wall then such area is called pit। यानी वो सेल वॉल की स्ट्रक्चर के अंदर वो एरिया जहां पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगी और यहां पर एब्सेंट होने की वजह से यहां पर डिप्रेशन पड़ेंगे और इसी वजह से जो थिक एरिया है वो थिकन्ड एरिया है वो एब्सेंट होगी। इसी वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हमारे पास पिट कहते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब एक और बात मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास सेकेंडरी वॉल क्या है? ये हमारे पास परमिएबल नहीं है। क्या है? नॉट अ परमिएबल। नॉट अ परमिएबल यहां पर मैंने डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है? इस सेल के अंदर, दो सेल के दरमियान हमारे पास चीजों की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। लेकिन हमारे पास जब पिट्स मौजूद होंगे, जब दो सेल के दरमियान हमारे पास पिट्स की स्ट्रक्चर आएंगे तो तब हमारे पास क्या होंगे? अब यहां पर हमारे पास सेकेंडरी वॉल हमारे पास क्या है? डिप्रेशन पड़ गया, सेकेंडरी वॉल खत्म है, यहां पर सेकेंडरी वॉल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर लिख दो कि यहां पर जो आपका सेकेंडरी वॉल है, क्या? सेकेंडरी वॉल, यहां पर प्राइमरी वॉल और यहां पर क्या? मिडल लेमेला। मिडल लेमेला आपका जो सेकेंडरी वॉल है ये प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमेला भी है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। और ये क्या है? कौन सा एरिया है? ये अनथिकन्ड एरिया है और यहां पर डिप्रेशन पड़ जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास चीजें की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी प्राइमरी वॉल क्या है? जनरली परमिएबल है। जनरली परमिएबल है, यानी कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट होने देंगे, कुछ चीजों को नहीं देंगे। अब यहां पर क्या? जनरली परमिएबल है। दूसरी बात मैंने आपको मिडल लेमेला भी पढ़ाया था। अब यहां पर ये तो इससे क्रॉस हुआ, इससे क्रॉस हो सकता है प्राइमरी वॉल से। तो इसी तरह मैंने आपको मिडल लेमेला पढ़ाया था कि ये कंप्लीटली परमिएबल है, यानी इससे तो चीजें आसानी से पास हो सकती है मिडल लेमेला से। अब यहां से तो हमारे पास सेकेंडरी वॉल से पास हुआ, जब मिडल प्राइमरी वॉल तक पहुंच जाएंगे इसी बीच से पास हो जाएंगे, हमारे पास दूसरी सेल तक चले जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए।
यानी इन सर्टेन एरिया वहां पर हमारे पास सेकेंडरी वॉल की एब्सेंट होने की वजह से डिप्रेशन पार्ट जानते हैं, और इसी वजह से अंतिकंट एरिया बन जाता है, डिप्रेशन पार्ट जाते हैं, और ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात यह है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, यानी ये आपका जो पिट है ये क्या है, ये नॉन लिविंग कनेक्शन है, यानी क्या है, ये डेड कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स है। क्या है, एक और बात याद रखो कि ये नॉन लिविंग कनेक्शन है और या डेड कनेक्शन बिटवीन टू सेल है, दो सेल के दरमियान डेड कनेक्शन और नॉन लिविंग कनेक्शन को क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा भी हमारे पास दो सेल के दरमियान क्या है, कनेक्शन है। क्या है, कनेक्शन है। एक और बात आप याद रखना है कि हमारे पास पिट क्या है, डिप्रेशन है। क्या है, डिप्रेशन है। लेकिन आपका जो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल के थ्रू पर हमारे पास चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक नैरो चैनल बन जाता है दो सेल के दरमियान, तो वहां से हमारे पास क्या होंगे, दो सेल के दरमियान चीजें ट्रांसपोर्ट होगी। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, अब यहां पर देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब यहां पर देखो ये हमारे पास क्या है, ये आपका मिडल लेमेला है। क्या है, मिडल लेमेला है। और ये क्या है, ये आपका प्राइमरी वॉल है। और ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी वॉल है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर बताओ क्या क्या यहां पर सेकेंडरी वॉल है, सॉरी मिडल लेमेला, न यहां पर क्या है, न मिडल लेमेला है, न यहां पर प्राइमरी वॉल है, न यहां पर सेकेंडरी वॉल है। जब ये तीनों क्लियर नहीं होंगे तो तब हमारे पास सेल और सेल के दरमियान जो कनेक्शन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, अ नैरो चैनल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। तीनों लेयर्स नहीं होंगे तो वो हमारे पास जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को जो नैरो चैनल कनेक्शन है, उस नैरो चैनल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एक और बात याद रखना है कि आपके जो यहां पर सेल वॉल बन रहा है, क्या ये सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल है। अब यहां पर दोनों सेल वॉल एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। ये एक सेल वॉल है, ये दूसरे सेल का सेल वॉल है। क्या है, दूसरे सेल का सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की बात नहीं कर रहे, सेल वॉल तो वो है। यहां पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी हमारे पास क्या कनेक्टेड होती है। अब इस दोनों के हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन यहां से आ रहे हैं और यहां से जा रहे हैं, तीनों की जो सेल मेम्ब्रेन है वो दूसरे के साथ मिलते हैं। तो इस तरह कर दो, ये इस तरह, ये आपका सेल मेम्ब्रेन बन गया, और यहां पर जो आपका सेल मेम्ब्रेन ये भी, यानी अब यहां पर देखो एक तो सेल मेम्ब्रेन मिल गया। दूसरी बात ये है कि यहां पर जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बाद क्या हमारे पास क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ER होती है। अब ये ER होती है, क्या होती है, ER, ये भी ER है। और यहां पर भी क्या होता है, ER होता है, ये भी ER है। अब यहां पर दोनों क्या हमारे पास जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, ये ER है, ये भी ER है। सो प्लाज्मोडेस्माटा के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों सेल की जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक बात यह है कि उनके सेल मेम्ब्रेन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और दूसरी कनेक्शन क्या है, उनके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और तो यहां पर जितनी भी चीजें होंगे, चाहे आपका प्रोटोप्लाज्म हो, सॉरी साइटोप्लाज्म हो, यहां पर प्रोटोप्लाज्म हो या पर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, सो हमारे पास साइटोप्लाज्म और हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, इनकी जो हमारे पास चीजें हैं यहां पर क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये चीजें यहां जा सकते हैं और ये चीजें यहां आ सकते हैं, और ये चीजें यहां पर जा सकते हैं, ये चीजें यहां पर आ सकते हैं। तो इस वजह से जो आपके प्रोटोप्लाज्म में जितने भी सब्सटेंसेस है, प्रोटोप्लाज्म में जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, कंपोजिशन, नेचर, उसकी हमारे पास टाइप ऑफ द लेयर, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है, फंक्शंस है, यानी सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन दिखाई देता है, यानी आपके जो पैथोजेंस आते हैं, जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं उनको रोकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह हमारे पास आपकी जो इंजरी होती है, सेल इंजरी होती है, वो हमारे पास उससे रोकता है। दूसरी हमारे पास क्या है, एक बैरियर होता है, बैरियर होता है, कुछ चीजें पास नहीं हो सकती, कुछ चीजें पास हो सकती हैं, सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। दो तीसरी बात ये कि ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग जो होती है ना, यानी हमारे पास जो वाटर की वजह से हमारे पास जो सेल पटते हैं उनको हमारे पास क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहां पर हमारे पास सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, हमारे पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, और यहां पर ये हमारे पास मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी वजह से ये सेल क्या हमारे पास स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ रखता है, हमारे पास मेंटेन रखता है। इस वजह से जितनी भी हमारे पास वाटर अंदर चला जाए, बाहर चला जाए, ये बस नहीं होता, प्रिवेंट ऑस्मोटिक
तीसरी चौथी काम जो है सेल टू सेल इंटरेक्शन होती है। एक सेल टू सेल इंटरेक्शन होती है, हमारे पास एक सेल यहां पर, एक सेल यहां पर, एक सेल यहां पर, इनके दरमियान क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। तो तीसरे हमारे पास क्या, ये परमिएबल लेयर है। तीसरी क्या, परमिएबल, यानी चीजों की परमेबिलिटी जो होती है ना वो होती है। छठी जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड शेप, यानी आपके जो हमारे पास सेल है उनको शेप भी प्रोवाइड करता है।